मोदी सच्चाई के तराजू में खड़ा हुआ है। मोदी सच्चाई की धारा पर प्रकाश कर रहा है। अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि 7 साल में मैं अपनी जिंदगी में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्योंकि ये 3 कृषि कानून और एमएसपी यह एक बड़ा मुद्दा आज आने की वजह से इससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, तो इसलिए इस मुद्दे को ही अब सबको नज़र आता है। बाकी सारे मुद्दे गायब हो गए, जैसे कि कोरोना आ जाने से सारी छोटी छोटी बीमारियां गायब हो गई। जो भी होता है वो सिर्फ कोरोना दिखाई देता है। देखिए, मैं बता दूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, ये लक्ष्मीगंज चीनी मिल चालू नहीं हुआ तो सरकार की इंट बजाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले बोला, यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं देश रक्षक हूँ, देश को रखा के आया हूँ, कारगिल लड़ाई लड़ के आया हूँ। मैं ऐसे यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। ये तीनों काला कानून बिल एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनेगा और बंद चीनी मिलें, गन्ना का भुगतान, किसान से संबंधित जो भी मुद्दे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो न तुम बचोगे, न तुम्हारी सरकार बचेगी और न कोई और बचेगा। हमारे जिंदगी में संघर्ष करना ये आदत बन गया है और हम संघर्ष करते रहेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज फिर मैं गाज़ीपुर में हूं और 6 महीने से अधिक हो चुके हैं किसान आंदोलन को। लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि किसान आंदोलन जो 3 काले कानून को लेकर यह धरना शुरू हुआ है, किसानों की कई समस्याएं हैं जो इसी के बीच में समाहित हो गई हैं और उन विषयों पर शायद न तो मीडिया में अब कोई चर्चा हो पा रही है और न किसानों के मंच से उस पर बात की जा रही है। चूँकि जहाँ भी आप देखेंगे डिबेट अगर है तो केवल और केवल इन 3 कृषि कानूनों को लेकर है जो कि सरकार ने पास किया था और जिसका विरोध हो रहा था। आज मेरे मन में ये बात आई कि मैं किसानों से भी जुड़े हैं और कई सामाजिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहते हैं, हमेशा समाज में रहते हैं और देश की सेवा तो कर ही चुके हैं। पहले भी मैंने आपको सुनाया है, इनके विचार से आप अवगत हैं। आज फिर मैं वहीं आया हूँ। सर, क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये जब से अब 6 महीने से अधिक हो गए इस आंदोलन को, केवल विरोध ये हो रहा है कि ठीक है एमएसपी की गारंटी दो, ठीक है 3 जो कृषि बिल हैं वो वापस लीजिए, फिर से आप नया बिल बनाइए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो समस्याएं और बहुत सारी थीं जिस पर पहले भी छोटे छोटे धरने प्रदर्शन हुआ करते थे स्थानीय स्तर पर, वो सब गुम नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल गुम हो गया, क्योंकि ये 3 कृषि कानून और एमएसपी यह एक बड़ा मुद्दा आज आने की वजह से इससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, तो इसलिए इस मुद्दे को ही अब सबको नज़र आता है। बाकी सारे मुद्दे गायब हो गए, जैसे कि कोरोना आ जाने से सारी छोटी छोटी बीमारियां गायब हो गई और जो भी होता है वो सिर्फ कोरोना दिखाई देता है। इसी तरह से सरकार को चाहिए कि तीनों कृषि कानून और एमएसपी वापस करे और जो है कि एमएसपी पर कानून बना दे, ताकि ये हो जाने से किसान संतुष्ट भी हो जाएंगे, प्लस किसान और मजदूर से संबंधित जो विकास कार्य है उस पर भी लोगों का ध्यान जाएगा। और छोटे छोटे मुद्दे जो इन्होंने सरकार ने वादे किए हैं, जैसे कि हमारा जो लक्ष्मीगंज चीनी मिल है, उत्तर प्रदेश जो है कि चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हर 150 से अधिक चीनी, हाँ, बहुत सारे चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में और गन्ना भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। लेकिन आज जो है कि अधिकांश चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। सबका अभी इसी पर ध्यान है कि अभी 3 कृषि कानून वापस होगा, बिल कैसे बस हो, इसके बाद से दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा है। और आज लक्ष्मीगंज चीनी मिल के ऊपर जो कुशीनगर में पड़ता है, वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 2014 में जाकर के अपना वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आ जाती है तो इस लक्ष्मीगंज चीनी मिल को हम चलवाएंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 2014 का ये चुनाव, उसका प्रचार अभियान आज शाम को समाप्त हो जाए। यहाँ का हमारा किसान गन्ने की खेती करता है या नहीं करता है?
करता है कि नहीं करता है? चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? यानी क्या कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री बने हैं, क्या रहे मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहाँ के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, तो ये चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? केंद्र में मंत्री हो वो इंसान यहाँ ये चीनी मिल चालू नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माफ किया जा सकता है क्या? लेकिन बहुत बार हमारे तो साहब ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। और आज तो जो है कि इस किसान आंदोलन की वजह से सभी शांति पड़े हुए हैं। दूसरा जो है कि बुढ़ोल चीनी मिल है जो बाराबंकी में आता है, उसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी भाषण में गए थे तो बोले थे कि जैसे ही हमारी सरकार आती है मैं सबसे पहले काम ये करूँगा कि यहाँ के बुढ़ोल चीनी मिल को चालू करवाऊँगा। लेकिन वहाँ से वो लौटे नहीं, सरकार तो उनकी बन गई, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन बुढ़ोल चीनी मिल के ऊपर अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जनता का अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि किसी भी चीनी मिल को, चाहे लक्ष्मीगंज चीनी मिल हो या बुढ़ोल चीनी मिल हो, उसके ऊपर सरकार का ध्यान मतलब 4 साल तकरीबन राज्य सरकार को भी हो गए और केंद्र सरकार के उन वायदों का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो अब 7 साल लगभग हो गए। तो इस बीच में फिर कोई बातचीत नहीं हो पाई? बिल्कुल इस बीच में बातचीत नहीं, गैप हो गया। बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ। लक्ष्मीगंज चीनी मिल के लिए तो साहब ने इतना मुद्दा उठाया है, इतने बार संघर्ष किया है, 109 दिन तक इन्होंने धरने पर बैठा है। और कुछ अधिकारियों ने जाकर वादा भी किया है कि नहीं हम इसको चलाएंगे, लेकिन बात वही हो जाती है, वादा करके चले गए। सर ये बताइए, आप कह रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने बहुत लंबा संघर्ष भी किया उसमें और धरना प्रदर्शन। सबसे पहले ये बताइए, क्या वाकई प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये शब्द कहे थे कि हम 100 दिन के अंदर अंदर इसको चालू करेंगे? देखिए, 2014 चुनाव से पहले एक चुनावी रैली कर रहे थे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था पडौना में कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवा देंगे। जनता में बड़ी खुशी हुई, बंद चीनी मिल हो, चालू होगा तो रोज़गार मिलेगा, किसानों के गन्ने की पिराई होगी, भुगतान समय से मिलेगा, किसान खुश हो गए, जनता खुश हो गई कि एक अच्छे प्रधानमंत्री जी आए हैं जो अच्छा वादा कर रहे हैं, देश और जनता के लिए सोचने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो इस बार हम इनको वोट देंगे। मन बना लिया प्रधानमंत्री भी वोट, अब वोट दिया, फुल बहुमत में सरकार भी बनाया। हमारे कुशीनगर की जनता खुश होकर के सरकार भी बनाई। लेकिन 100 दिन का ये 7 साल हो गए, पडौना की बंद चीनी मिल तो चली ही नहीं। उसके अलावा भी 5 चीनी मिलें कुशीनगर में बंद हैं। पडौना तो चला नहीं, 4 चीनी मिलें और भी नहीं चली हैं। अब मैं लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल कर मैं देखा कि सरकार को बने 4.5 साल होने जा रहे हैं, तो 26 नवंबर 2018 से जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए मेरे द्वारा आंदोलन शुरू किया, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। आपने स्वयं नेतृत्व किया उसका? मैं खुद स्वतः, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष कुशीनगर था उस समय, और मेरे नेतृत्व में 3 महीने 19 दिन धरना प्रदर्शन किया हमने। लेकिन सरकार ने आए 2-3 बार लोग, उनके प्रतिनिधि एडीएम साहब आए, उप जिलाधिकारी कप्तानगंज आए, उन्होंने कहा कि भाई आप धरना प्रदर्शन तोड़ दो, आपकी फैक्ट्री हम चलवा देंगे, सरकार चलवा देगी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एक सवाल है कि 18 में ये धरना प्रदर्शन आपने किया था, 19 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस समय फिर ये मुद्दा क्रिएट नहीं हो पाया चुनाव में? देखिए, नहीं क्रिएट तो मैं 18 में किया, 19 में फिर जनता उनके बहकाव में आ गई, बहकाव इसलिए आ गई, जनधन योजना से में हम पैसा डालेंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में डलवाएंगे। उसके बाद से ये 6,000 रुपये पर साल किसानों खाते में डालेंगे, किसान सम्मान निधि योजना। मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने नहीं लागू किया था, मैं इसका विरोध किया था। 10 मार्च 2019 को
गोरखपुर में मंडलायुक्त के कार्यालय पर मेरी मीटिंग थी। उसी दिन आचार संहिता भी लागू हुआ था। हमारे कम से कम 10,000 किसान इकट्ठे थे। हमने वहाँ बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 6,000 देते हैं, तो किसान भाइयों, एलआईयू के लोगों, जितने हमारे पुलिस बंधु हमारे सुरक्षा में यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि साल में 364 दिन होते हैं। यदि 6,000 में 364 दिन का भाग दिया जाए तो 16 रुपया 48 पैसा एक दिन किसान के खाते में जाता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मंच के द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या सम्मान के साथ में एक टाइम में किसान एक टाइम का नाश्ता 16 रुपये 48 पैसे में कर सकता है? सबने हाथ खड़ा के करिया, कहा नहीं अध्यक्ष जी ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि योजना थी, उसी में लोग गुम हो गए, फिर उनको बहुमत दे दिया, फिर उनकी सरकार बन गई, और सरकार बनी है तो देखिए हालत ये 3 बिल। सरकार तो दोनों बन गई, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी वो वायदे जो 2014 के थे, 19 के थे, वो दोनों अब तक पूरे नहीं हुए हैं, ये आप कह सकते हैं? बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं तो अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि 7 साल में मैं अपनी ज़िंदगी में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। यदि वो अपना वादा निभाए होते तो आज जनपद कुशीनगर गन्ना बाहुल क्षेत्र है, किसान मारे मारे फिर रहा है। किसान अपने गन्ने को लेकर फैक्ट्री में जा रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, दूसरे फैक्ट्री में जाता है, समय से भुगतान नहीं हो पाता है, तो किसान कहीं ना कहीं परेशान है। तो गन्ने की खेती में भी कमी आने की संभावना, जब मिलें सब बंद होने लगेंगी तो किसान खेती करना कम कर देंगे। देखिए गन्ना किसान बो रहा है, गन्ना किसान बो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बहुल क्षेत्र है। किसानों का गन्ना बोना मजबूरी है, दूसरी फसल उतना ही बोता है जितना वो खा सके, लेकिन मेन तो हमारा गन्ना बहुल क्षेत्र है, चीनी का कटोरे के नाम से फेमस है। आय प्रभावित इससे हो रहा कि नहीं हो रहा, मिल बंद होने के कारण? देखिए बता रहे हैं, मिल बंद होने के कारण लक्ष्मीगंज के व्यापारी पलायन को हो गए, पलायन हो रहे हैं। लक्ष्मीगंज की जो जनता है वो परेशान है। जो क्षेत्र जो लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल का क्षेत्र है, जहाँ गन्ना आता था लक्ष्मीगंज, इसका कोई सेंटर भी नहीं होता था, डायरेक्ट गन्ना डोंगे पर आता था, गन्ना फैक्ट्री में डायरेक्ट आता था। अब वहाँ की जनता रो रही है, दूसरे जगह अपना गन्ना लेके जा रही है तो वहाँ भुगतान नहीं हो रहा है। तो माननीय योगी जी मिल को लेकर के मैंने कई बार उनके पास गया भी। इस लड़ाई में जब से ये जो एमएसपी की गारंटी को लेकर और तीनों कृषि कानून को लेकर जब आप लोग फील्ड में आए, तो आपको अब लग रहा है कि हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और आप लोगों ने कह भी दिया कि बगैर जीते नहीं जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि बहुत सारी अभी लड़ाई जो है वो पीछे छूटी हुई है, उसके लिए भी सरकार से निरंतर बात होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार सरकार से, जब तक बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज सरकार चलाएगी नहीं, मैंने कहा है, मंच के द्वारा कहा है कि मुझे चीनी मिल चलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो रामचंद्र सिंह पीछे नहीं हटेंगे। तो मैंने सरकार से कहा है, अभी 15 अक्टूबर 2019-20 को हम आए थे लखनऊ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में थे, किसान भी साथ में थे। कोरोना तेज चल रहा था, उन्होंने रोक दिया। प्रमुख सचिव से वार्ता हुई लखनऊ में, पर 5 आदमी गए थे प्रतिमंडल के। हमारे प्रमुख सचिव ने कहा था कि लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए सरकार जो है संज्ञान में ले लिया है। जनवरी तक, 15 जनवरी तक आपको कुछ ना कुछ मिल चलाने के लिए वार्ता होगी, सरकार करेगी, आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जून स्टार्ट हो गया, सरकार के तरफ से न कोई चिट्ठी आई, न कोई सूचना मिला, न कुछ, तो सरकार ये भी तो झूठी बोल रही है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ग्राउंड में तो सरकार का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जनवरी से 6 महीने हो गए, फिर कोई आपने रिमाइंडर वगैरह लगाया नहीं? नहीं, अभी इसी 19 तारीख को बाराबंकी से हमने एक चिट्ठी दिया है, और हमने इस बीच में पिछले साल 10,000 किसानों का बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज चालू कर हस्ताक्षर अभियान चला करके माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को रजिस्ट्री भेजा है। इसी बीच में उस रजिस्ट्री का मैंने मांग किया कि महोदया,
आपके पास में मैं 10,000 किसानों के लिए हस्ताक्षर अभियान चला के भेजा था, लक्ष्मीगंज चीनी मिल चालू करो। लेकिन आपके द्वारा आज तक चीनी मिल चलाने के लिए सरकार के द्वारा आपके द्वारा क्या डिसीजन लिया गया उसको मुझे बताइए। उनका भी महीने दिन हो गया, रजिस्ट्री मैंने उनको किया था, अभी तो उनकी रिप्लाई नहीं आई है, सरकार को रिप्लाई नहीं दे रही है। इसी 19 तारीख को डीएम बरेली को हमने एक ज्ञापन दिया है कि लक्ष्मीगंज चीनी मिल चालू करो। साहब ने जो बाराबंकी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप लोग यहाँ भी मोर्चा संभाले हुए हैं और वो काम जो पीछे ज़रूरी छूटा हुआ किसान के हित के लिए उस पर बारीकी से आपकी नज़र है और उसको भी आप लोग कंटिन्यू लगाए हुए हैं। सरकार को जो है दिमाग मतलब उनका सरकार का ध्यान खींचते जा रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, ये लक्ष्मीगंज चीनी मिल चालू नहीं हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले बोला यदि मुझे अपने प्राणों के आहुति देना पड़े तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं देश रक्षक हूं, देश को रखा के आया हूं, कारगिल लड़ाई लड़ के आया हूं, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं बैठा हूं। ये तीनों काला कानून बिल एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनेगा और बंद चीनी मिलें, गन्ना का भुगतान, किसान से संबंधित जो भी मुद्दे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ये मेरा एक संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कि किसानों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो न तुम बचोगे, न तुम्हारी सरकार बचेगी और न कोई और बचेगा, क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है। जवान ही किसान है जो देश की रखवाली कर रहा है, किसान खेत में अन्न पैदा कर रहा है और जवान बॉर्डर के ऊपर अपनी रखवाली कर रहा है। इसी से आप लोगों को सर लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है? आप कितनी मैंने एक तो आप लोगों को समस्याएं जो OROP को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे, उस पर भी लगातार मोर्चे पर आप लड़ रहे हैं, किसानों के लिए भी लड़ रहे हैं, तो लगता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग आराम चाहते हैं, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और चुनौतीपूर्ण? नहीं, हमारे ज़िंदगी में संघर्ष करना ये आदत बन गया है और हम संघर्ष करते रहेंगे। और हमने 19 तारीख को पिछले एक हफ्ता पहले दोनों चीनी मिलों के लिए हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है कि यदि 1 महीना के अंदर हमारे को जवाब नहीं मिलता है चीनी मिल चलाने के लिए तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, यह हमारे पूर्व सैनिकों का मुद्दा नहीं है, यह जो है कि किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। इसलिए जो है कि हम देश और इन दोनों से भी बनता है देश की इज्जत, देश का विकास। अगर जो किसान और मजदूर ही आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश का विकास होगा और हम देश रक्षक हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे। इसलिए हम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द ये तीनों कृषि कानून बिल रद्द किया जाए, MSP पर कानून बनाया जाए और इसके बाद जो भी विकास कार्य है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, उसमें लगा जाए, इसमें न उलझाया जाए, यहाँ पर रोड पर किसानों को न बैठाया जाए। मैं यही इनका आग्रह करता हूँ। कुल मिलाकर किसानों की कई और समस्याएं हैं, लेकिन जब से ये बिल आया है तो पूरे भारत के किसान के सामने ये बिल ही आकर खड़ा हो गया है और उनकी बाकी समस्याएं जस की तस पड़ी रह गई हैं। लेकिन कुछ संगठन अभी भी सचेत और सावधान हैं, वो उस मुद्दे को भी मरने नहीं दे रहे हैं। ये 3 काले कानून के ख़िलाफ़ तो लड़ेंगे ही, MSP पर गारंटी की बात तो करेंगे ही, लेकिन जो पिछले मुद्दे हमारे और हैं, जैसे कई जगह कल कारखाने बंद हैं, जूट मिल बंद है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कई जगह बंद है, प्रधानमंत्री के वादे, मुख्यमंत्री के वादे, तो इन वादों को बार बार याद दिलाने का काम भी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि एक किसान और एक किसान संगठन कितने मोर्चों पर लड़ रहा है, ये आप स्वयं अनुभव करके समझ सकते हैं कि जहाँ दिल्ली के सरहदों पर डटे हैं, वहीं यहाँ से दूर कई 100 किलोमीटर दूर भी नज़र गड़ाए हैं और वहाँ के लोगों को भी एक्टिव रखे हुए हैं। समय समय पर वहाँ भी जो योजनाएं बनानी होती हैं वो भी इनकी बनती रहती हैं और कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी गांव जिला के अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ के जो जिम्मेदार हैं जाते रहते हैं। कुल मिलाकर किसान इस समय बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और कारण केवल ये है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो वायदे किए गए हैं, शायद उन लोगों ने उस वायदे को भुला दिया है। इसीलिए चुनौतियां किसानों की बढ़ गई हैं, जवानों की बढ़ गई।